हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन यानी बॉलीवुड में जो हमारे मेगा स्टार है अमिताभ बच्चन, उसके पिताश्री, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका नाम जाने माने लेखकों में लिया जाता है, हरिवंश राय बच्चन। तो उसके द्वारा लिखा गया यह पाठ है, काफ़ी अच्छा पाठ है और देखते हैं इसमें क्या आता है। तो पहला थोड़ा परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का लेते हैं। तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे, जैसा कि मैंने आपको कहा। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में यानी कि इंग्लिश लेक्चरर, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा और आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवा दी थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? हरिवंश राय बच्चन की।
और उसकी जो बीमारी थी वो कंटिन्यू होने लगी। जो बुखार था उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा था। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। स्कूल भी शुरू हो चुकी थी और उसके स्कूल के अलावा दिन भर ट्यूशन भी उसको जाना पड़ता था। कर्ज उसके सर पर लगा हुआ था और बहुत सारी टेंशन थी। अब क्या होता है, बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री सेल्सियस और 102 डिग्री सेल्सियस के बीच। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती गई, कभी धीमी खांसी, कभी बहुत ज़्यादा आती थी। दवा शौकिया दवा बांटू एक होम्योपैथ कर रहा था और होम्योपैथी की जो दवा थी वह उन्होंने शुरू की थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी टीबी, ओके, जिसको हम तपेदिक कहते हैं। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, यानी वो बहुत कॉस्टली था उसके लिए, वह उसको हासिल कर सके ऐसा नहीं था। आगे क्या होता है, क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यानी कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसकी पत्नी जब बीमार थी तब उन्होंने बोला होगा कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दो। और हाँ, एक्चुअली में ऐसा हो जाता है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि ये जो तुम्हारी बात है मुझे मुझे हो जाए, यानी कि मुझे लग जाए तो अच्छा। और हाँ, कई बार ऐसा होता भी है। तो हरिवंश राय बच्चन जो है वह हमें ऐसा भी कहते हैं कि क्या वही ठीक वही मेरे सर पर लग गया कि क्या। और लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं वो भी यहाँ पर लिखा है कि कहती है कि बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। यानी जो श्यामा थी उसकी पत्नी, वो भी कुछ ऐसे जुकाम से, सर्दी से और ऐसी तरह से बीमारियों से लड़ रही थी और उसकी तबीयत में भी कोई सुधार नहीं आ रहा था। और इसीलिए कहते हैं कि हाँ, उसी समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा कि श्यामा का ये जो बुखार है वो मुझे लग जाए। यानी श्यामा तो स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन जो हमारे हरिवंश राय बच्चन है उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। यानी कि वो जो श्यामा थी उसके हस्बैंड जो हरिवंश राय बच्चन है वह बीमार थे, इसकी वजह से अंदर ही अंदर उसको टेंशन रहा करती थी। आगे क्या होता है, उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह कहीं भी मेरी चिंता न बन जाए। उन्होंने जो श्यामा थी, श्यामा ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि उसकी बीमारी किसी को पता न चले। बल्कि अब जो मेन टेंशन था वो किसका था, हरिवंश राय बच्चन जी का था। आगे कहते हैं कि उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न चला, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। जब भी गर्मी की सीज़न आती है तो ऐसा हो सकता है कि हमें अच्छा ना लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में हमारा जो शरीर है वह अच्छी तरीके से काम न कर पाए। और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि समर जो सीज़न आता है उसमें हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसका रीज़न और कोई नहीं बल्कि क्या है कि बाहर से जो बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है वो हमें किसी भी तरीके से हमें परेशान कर रही है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, यानी कुछ रिपोर्ट्स कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यानी उन्होंने उसे टालने का प्रयत्न किया तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र क्या था कि जब तक अपने को डॉक्टर को ना दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी। यानी कि अब ये श्योर हो गया है कि जो श्यामा उसकी पत्नी थी वो ऐसा चाहती ही है कि वह अपने रिपोर्ट्स करवाए।
और हाँ, एक धमकी भी देती है जिससे आप कह सकते हो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो वो कौन सा था कि जब तक वह हरिवंश राय बच्चन उसको डॉक्टर के साथ जाकर रिपोर्ट नहीं करवा लेते तब तक वो खाना नहीं खाएंगी। अब पत्नी के लिए ऐसा तो करना ही पड़ेगा उसको, और इसीलिए फाइनली क्या होता है देखते हैं आगे। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंतामुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। सॉरी, एक लाइन बीच में से स्किप हो गया। हाँ, ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। फाइनली वह रिपोर्ट्स करवाने जाते हैं और जो डॉक्टर होते हैं वह भी थोड़ा चिंतित थे कि हो सकता है कि जो हमारे राइटर है उसको हो सकता है कि टीबी की बीमारी हो। बल्कि क्या होता है एक्चुअली में, क्षय यानी टीबी। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंतामुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। डॉक्टर कहते कि थोड़े दिन के लिए वेट करो, देखते हैं बाद में क्या होता है। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? जो हमारे लेखक है वो बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन ये लंबी दवाओं का लिस्ट देकर उन्हें भी ऐसा लगता है कि अब मेरे विदा होने का वक्त आ गया है कि क्या हुआ, मुझे इतनी सारी गोलियां खानी पड़ेंगी। क्योंकि आपको पता ही है कि वह गोलियां लेने में नहीं मानते थे और अचानक सहसा उसे इतनी सारी गोलियां लेनी पड़ेगी। तो मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि क्या मेरी विदा होने का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था मैं? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, ऐसे सारे जो थॉट्स है वो उसके मन में चल रहे हैं। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलने ही मेरी जीवन मधुशाला। जो मधुशाला है उनमें से ही यह लिया गई एक पंक्ति है जिसमें यह सूचित करते हैं कि थोड़े दिनों का ही मैं मेहमान हूँ, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, बल्कि वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? ये भी क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी भविष्यवाणी अपने आप ही कर दी, ऐसा हुआ क्या? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? वैधव्य यानी उसका जो पति यानी कि हरिवंश राय बच्चन जो है वो बीमारी की वजह से हो सकता है कि उसे कुछ हो जाए, तो श्यामा वैधव्य हो जाए यानी विधवा हो जाएगी। तो ऐसा लिखा है उसके नसीब में। ऐसे सारे थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। मरना तो अच्छा है और वो आसान भी है, ऐसा हरिवंश राय बच्चन सोचते थे। मैं नहीं सोचता ऐसा। कठिन लगा मरने के बाद पहले जीना, मरने से पहले जीना चाहिए, ऐसा भी हमें राइटर कुछ कहने का प्रयत्न करते हैं। यानी ये जो लाइफ है वो हमें एक ही बार मिलती है, हो सके उसे इतना एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ में आपको जो इच्छा हो वह पूरी करने का हर हमेशा प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि मौत कब आती है हमें पता नहीं चलता। इसलिए आगे चलते, पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। ऐसे भी थॉट्स आता है कि अब बीमारी आ चुकी है तो मुझे कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए, लेकिन अब मैं आराम पर उतर जाऊँगा तो मेरी तनख्वाह, मेरी जो सैलरी है वो भी कट जाएगी, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। कल उनकी बदली हो गई, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएंगे कहाँ से आएंगी, किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। और जो लेखक है वह बहुत ज़्यादा बातें सोचते हैं कि खर्च कैसे निकलेगा, दवाएं कहाँ से आएंगी, किताबों की बिक्री नहीं हो रही तो वो कैसे। अब ये भी बात मुझे पता नहीं पड़ेगी कि साइड बिजनेस जो था वह बुक स्टोर टाइप था, जिसमें वह कुछ किताबें जो थे वह बेचा करते थे, तो वो भी अब बंद है। तो सब पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं होंगे तो दवाएं कहाँ से आएगी। ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आ रहे हैं।
श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई। फाइनली जो उसकी बीमारी थी वह सामने आ जाती है और उसकी पत्नी ऐसा सुनते ही थोड़ी अचंभित हो जाती है, कांप उठती है, लेकिन तुरंत ही संभल भी जाती है, दृढ़ भी हो जाती है, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया है कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा समझाने का प्रयत्न करता है कि फाइनली जो उसकी पत्नी है उसे पता चल जाता है। वो एक बार सुनते टेंशन में तो आ जाती है, लेकिन फिर तुरंत ही संभल जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद बिखर जाएगी तो उसकी हालत तो बिगड़ेगी ही, लेकिन उसकी जो हालत देखने के बाद जो हमारे हरिवंश राय बच्चन है उस पर क्या बीतेगी यह सोचती है, और वह उसका जो डिसीज़न है वो थोड़ा बदल देती है और वह फिर से दृढ़ हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वह कांपेगी तो वह हरिवंश राय के द्वारा सहन नहीं हो पाएगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया था। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बैठकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उसके माता पिता को भी पता चलता है, लेकिन उसके जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी के, वह कहते हैं कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। शालिग्राम यानी कि वहाँ पर जो जिस जगह पर वह रहते थे वो जगह। ओके, हाँ। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली फाइनली, और किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चाय पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। फाइनली आराम पर वह आ जाते हैं। कुछ किताबों की बिक्री से जमा किए पैसे थे, उसी से वह अपनी दवाइयाँ भी मंगवा लेते, और फाइनली बेड रेस्ट पर वह आ जाते हैं और श्यामा उसकी सेवा में लग जाती है। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब उसके पास सोचने के लिए ऐसी सारी जो चीज़ें थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि चिंता करने की कोई समय ही उसको नहीं मिलता था। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरे साथ जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। उसको अपनी बीमारी की चिंता तो थी ही ऑफ कोर्स, बट उससे ज़्यादा चिंता किसकी थी? तो जो कर्ज उन्होंने लिया है वह चुकाने की थी। उसके लिए वह बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन उसकी साख से था। ओके, और इसीलिए ये जो चिंता है वह उसको सताए जा रही थी। तो आज इतना ही हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो बाकी का लेसन है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऑनलाइन पढ़ते रहें। थैंक यू।